वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबके एग्ज़ाम्स अच्छे से चल रहे होंगे। आज की वीडियो में 5th सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स का एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जिसे हिंदी में विश्लेषण क्षमता एवं डिजिटल जागरूकता कहते हैं, इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आते हैं रीजनिंग के और दूसरे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, प्लस माइनस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट विथ डिजिट्स और मिसिंग नंबर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी आप जितनी भी प्रैक्टिस करें उतना ही परफेक्शन आएगा। और वैसे भी आप जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तभी ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो इसकी तैयारी आप अभी से अच्छे से कर लें। आप यूपी के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हों और बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए कर रहे होंगे तो सभी के लिए ये सब्जेक्ट कंपलसरी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो इस बार आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। इस बार मैं प्रीवियस ईयर का सॉल्व क्वेश्चन पेपर अपलोड करने जा रही हूँ, जो कि माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का है, और ये वीडियो मैं 2-3 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। ये क्वेश्चन पेपर आपका डी सीरीज़ का है और आप सब एग्ज़ाम में OMR शीट में सीरीज़ बहुत केयरफुली फिल करना। ये क्वेश्चन पेपर आपका 4 सीरीज़ में आता है, A, B, C और D, क्योंकि इसके आंसर OMR शीट में फिल किए जाते हैं और इसी चेकिंग कंप्यूटराइज्ड होती है। तो अगर आप सीरीज़ गलत फिल कर दोगे, आपके ऑलमोस्ट आंसर सारे रॉन्ग होंगे। सो बी केयरफुल अबाउट इट। इस पेपर में आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। SMTP स्टैंड्स फॉर। SMTP का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिंगल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो राइट आंसर इज सी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेकेंड क्वेश्चन इज विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज ऑन इंटरनेट और लोकल एरिया नेटवर्क। इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क पर किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? FTP, टेलनेट, वीनेट और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज बी, टेलनेट। थर्ड क्वेश्चन इज अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। किसी वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर वह किसी अन्य दस्तावेज का होता है। एंकर, URL, हाइपरलिंक और रेफरेंस। सो राइट आंसर इज सी, हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लोकेट एन ऑर्गेनाइजेशन और अदर एंटिटी ऑन द इंटरनेट। जो इंटरनेट पर किसी ऑर्गेनाइजेशन या अन्य इकाई का पता लगाता है। ईमेल, डोमेन, पोस्ट बॉक्स और नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज बी, डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल रेंज। चयनित सेल श्रेणी से चार्ट क्रिएट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? F2, F4, F8 और F11। सो राइट आंसर इज डी, F11। नेक्स्ट इज विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्या प्रविष्टियाँ हैं? सो राइट आंसर इज बी, काउंट। नेक्स्ट इज विच फंक्शन विल यू सी टू एंटर करंट टाइम इन द वर्कशीट सेल। वर्कशीट सेल में वर्तमान समय दर्ज करने के लिए आप कौन सा कार्य करेंगे? सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर बिलो। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इसमें आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। इसका राइट आंसर है ए, 10। मीन्स ये फिगर में 10 स्क्वायर्स गिवन है। नेक्स्ट इज इफ इंक इज कोडेड एज 91411 एंड रेड इज कोडेड एज 1854 देन पेन विल बी कोडेड एज डैश। यहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो इंक को उसने कोड किया है 91411। तो ये किस तरह किया है? तो इन्होंने अल्फ़ाबेट को नंबर से काउंट किया है। I 9th नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, K इज़ 11th नंबर। इसी तरह रेड का R 18 नंबर पे आता है, E 5th नंबर पे आता है और D 4th नंबर पे आता है। इस लॉजिक को देखते हुए हमको पेन का कोड करना है। सो इसका राइट आंसर होगा A 16514, क्योंकि P 16 नंबर पे है, E 5th नंबर पे है और N 14 नंबर पे है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए। आप एग्ज़ाम में ABCD को आप Z तक लिख लेना और इसके नीचे 1 2 3 4
अप टू 26, तो वो A1 to 26 तक आएगा। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर्स। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। यहाँ पर आपको स्क्वायर में नंबर्स गिवन है, तो आपको लॉजिक लगा के देखना है कि क्या सिस्टम से कर रखा है। तो यहाँ का लॉजिक है 4 × 4 + 3 = 19। इसी तरह 6 × 6 + 4 = 40। तो आपका आंसर आएगा 9 × 9 81 + 9 = 9090। So your right answer is B 90. Next is the next term in the series 11, 13, 29, 91 and 369. इसमें आपको पूछा गया है कि श्रृंखला में अगला पद कौन सा है। तो यहाँ भी आपको एग्जाम में लॉजिक लगा के देखना होगा कि किस लॉजिक से आगे का नंबर गिवन है। तो यहाँ पे आपको दिया 11 × 1 + 2 = 13। ऐसे ही नेक्स्ट है 13 × 2 + 3 = 29। देन 29 × 3 + 4 = 91। इसी तरह 369 × 5 + 6 = 1851। सो योर राइट आंसर इज C 1851। आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके आपको मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट इज सिलेक्ट वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। वह चुने जो उस समूह में संबंधित नहीं है। जो ऑप्शन गिवन है इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप से मैच नहीं कर रहा। आपको ऑप्शन दिए गए एरिया, स्क्वायर, सर्कल एंड ट्रायंगल। तो यहाँ पर सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल ये सब शेप्स हैं और एरिया इनसे डिफरेंट है। तो आपका राइट आंसर आएगा ए, एरिया। नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। एक ऑपरेटिंग सिस्टम की एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की क्षमता को कहा जाता है। टाइम शेयरिंग, मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग। तो राइट आंसर इज बी, मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग। नेक्स्ट इज CPU कैपेसिटी कैन बी मेजर्ड इन। CPU क्षमता को मापा जा सकता है। तो राइट आंसर इज बी, MIPS, MIPS। इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MIPS का कई बार एब्रीवेशन भी आ जाता है, तो आप इसका फुल फॉर्म लर्न कर लेना। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का पूरा नाम क्या है। सो राइट आंसर इज बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट इज IBM लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड IBM PC इन ईयर 1980, 1982, 1983 और 1981। सो राइट आंसर इज डी, 1981। IBM ने अपना फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर 12 अगस्त 1981 में लॉन्च किया था। और इसका कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि IBM ने फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा लॉन्च किया था। तो उसका आंसर आएगा IBM PC। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद इट्स फुल फॉर्म। ATM, SIM, GPS और GIS। तो राइट आंसर इज GPS। GPS स्टैंड्स फॉर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, not sensor. Next is which of the following represents billion characters? Terabytes, megabytes, kilobytes or gigabytes? So right answer is D, gigabytes. Next is a new laptop has been produced that weight less in smaller and use less power than previous laptop models. Which of the following technology has been used to accomplish this? एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जो पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम वजन वाला, छोटा है और कम बिजली का उपयोग करता है। इसे पूरा करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल सीरियल बस, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ब्लू रे डिस्क और सॉलिड स्टेट ड्राइव। सो राइट आंसर इज डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट इज यू नीड टू यूज ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इन प्रिपेयरिंग अ बजट विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शुड बी यूज्ड। आपको बजट तैयार करने के लिए स्वचालित गणना का उपयोग करने की आवश्यकता है। किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको एक ऑटोमेटिक बजट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, स्प्रेडशीट। नेक्स्ट इज सिंटैक्स एरर आर डिटरमाइंड बाय। सिंटर एरर को द्वारा निश्चित किया जाता है इंटरप्रेटर, ALU, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। तो राइट आंसर इज ए,
इंटरप्रेटर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। निम्न में से कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है CPU, ALU, मदरबोर्ड और कीबोर्ड। सो राइट आंसर इज ए CPU। CPU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। आप सब इनके एब्रीवेशंस भी लर्न कर लेना, क्योंकि कई बार इनका फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। और इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है कि CPU को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है। तो CPU कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट इज विशाल इज स्टैंडिंग इन अ रो, हिज पोजिशन फ्रॉम द टॉप इज 6th एंड फ्रॉम द बॉटम इज 12th। हाउ मैनी पीपल्स आर देयर इन अ रो। विशाल एक पंक्ति में खड़ा है, शीर्ष से उसका स्थान 6ठा है और नीचे से 12वां है। उस पंक्ति में कितने लोग हैं। सो राइट आंसर इज 17। इस रो में 17 पीपल्स हैं। नेक्स्ट इज देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द रैंक ऑफ स्टूडेंट B इज 41st फ्रॉम द बॉटम इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। व्हाट इज द रैंक ऑफ द स्टूडेंट B फ्रॉम द टॉप। एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं। छात्र B की रैंक योग्यता क्रम में नीचे से 45वीं है। शीर्ष से छात्र की रैंक क्या होगी। सो राइट आंसर इज A 28th। नेक्स्ट इज इस क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि कैमल को ECNGN और हॉर्स को JQSUG मेंशन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग वेल को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी कोई आपका क्वेश्चन ऐसा होता है, आप ABCD अप टू Z लिख लीजिएगा। फिर देखिएगा, जैसे कैमल है, C को उन्होंने क्या डोनेट किया है E, तो E C के कितने लेटर से बाद आता है, तो एक छोड़ने के बाद आता है। C के बाद D को छोड़ के E आ गया, तो इसलिए E लिया है उन्होंने। ऐसे ही A के बाद एक लेटर छोड़ के C आता है, तो C लिया है। और थर्ड वाले में M के बाद एक भी लेटर नहीं छोड़ा है, M के जस्ट बाद वाला लेटर लिया है। N के बाद N आता है, तो इसलिए जस्ट बाद वाला लेटर लिया है। फिर E के बाद एक लेटर छोड़ के G ले रखा है। इसी तरह L के बाद एक लेटर छोड़ के N ले रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा B हमारा राइट आंसर है YJBNG। तो कैसे, तो W के बाद एक लेटर छोड़ के Y आया, देन H के बाद एक लेटर छोड़ के J आया है, और A के बाद B आता है, तो B लिया है। और फिर L के बाद एक लेटर छोड़ के N आता है, और E के बाद एक लेटर छोड़ के G आता है। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा B YJBNG। सिर्फ सेंटर वाले लेटर में नेक्स्ट वाला लेटर लिया है, बाकी सब में एक लेटर छोड़ के लिया है। तो बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि इसका कई बार आंसर C भी सबको लगता है सही है, बट यहाँ पे C नहीं सही है, क्योंकि सेंटर के नंबर में एक भी लेटर कीप नहीं किया गया है। सो आपका राइट आंसर B होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज P and Q आर सिस्टर्स। P इज द मदर ऑफ R, Q's डॉटर S इज मैरिड टू T, X इज द हस्बैंड ऑफ P। हाउ इज Q रिलेटेड टू D। P और Q बहन है। P R की माँ है। Q की बेटी S की शादी T से हुई है। Q P का पति है। Q का T से क्या संबंध है। देखिए, जब ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको भी लिखकर सॉल्व करना। तो इसका राइट आंसर आएगा B मदर इन लॉ। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट फिट्स द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फिगर। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जाने के सर्वोत्तम उपयुक्त हो। यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, जो फर्स्ट वाला है, नीचे जो 6 लिखा है, वहाँ पे 6 से बजाय 16 आएगा, 1616। तो इसका लॉजिक ये बनता है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 है। ऐसे ही सेकंड में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 है। तो इसी लॉजिक को लेते हुए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आपका राइट आंसर आएगा 25। जब भी कोई रीजनिंग का क्वेश्चन होगा तो आप उसमें लॉजिक लगा के देखिएगा कि क्या लॉजिक यूज़ हुआ है, तो आपको उससे क्लू मिल जाएगा। नेक्स्ट इज इन IT डैश मीन्स दैट डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। IT में डैश का अर्थ है डेटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। तो राइट आंसर इज D डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP, TCP, IP और UDP।
सो राइट आंसर इज ए HTTP। और HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड ऑप्शन। एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग करके चार्ट बनाए जाते हैं? सो राइट आंसर इज ए चार्ट विजार्ड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट फॉर्मेट। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट के प्रारूप का भाग है? वर्कबुक, डॉक्यूमेंट विंडो, डाटा फाइल और डाटा रिकॉर्ड। सो राइट आंसर इज ए वर्कबुक। नेक्स्ट इज स्प्रेडशीट इज अ पैकेज ऑफ डैश। स्प्रेडशीट पैकेज है MS एक्सेल, लोटस 123, सिम्फनी और ऑल ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट इज अ न्यू वर्कबुक ओपन विथ डैश शीट। एक नई वर्कबुक डैश शीटों से खुलती है। सो राइट आंसर इज 3, मीन्स जब भी आप नई वर्कबुक ओपन करोगे तो 3 शीट से ओपन होगी। नेक्स्ट इज अ रो ऑफ डेटाबेस इन एक्सेल इज नोन एज। एक्सेल में डेटाबेस की एक कतार कही जाती है। रिकॉर्ड, फील्ड, सेल और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्प्रेडशीट इज डैश। स्प्रेडशीट का फाइल एक्सटेंशन डैश है। सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी रोज आर देयर इन स्प्रेडशीट एट द मैक्सिमम इन MS एक्सेल 2003। MS एक्सेल 2003 में एक स्प्रेडशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियाँ होती हैं? सो राइट आंसर इज डी, 65,636। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड इज नोन एज। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंपाइलिंग, असेंबलिंग, इंटरप्रेटिंग और डिबगिंग। सो राइट आंसर इज डी, डिबगिंग। नेक्स्ट इज फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द नंबर विच विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। राइट आंसर इज बी, 1424। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर डबल किया गया है। इसी तरह आप डबल करते जाएंगे, 712 का डबल होगा 1424। सो राइट आंसर इज बी, 1424। नेक्स्ट इज इफ ईस्ट इज कंसिडर्ड एज वेस्ट, वेस्ट इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ, नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज साउथ एंड साउथ इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज इन इंडिया। यदि पूर्व को पश्चिम माना जाता है, पश्चिम को उत्तर माना जाता है, उत्तर को दक्षिण माना जाता है तथा दक्षिण को उत्तर माना जाता है, तो भारत में किस दिशा में सूर्योदय होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट को वेस्ट माना गया है। तो इंडिया में ईस्ट में सनराइज होता है, इसलिए इसका आंसर वेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ हमारे क्वेश्चन में हमने ईस्ट को वेस्ट माना हुआ है, मीन्स पूर्व को पश्चिम माना गया है, इसलिए इसका आंसर सी आएगा, पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप रीडिंग कर लेना। इसका आंसर आएगा ए, धीरज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एम। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, 40 मीटर नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज बाय जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कंप्यूटर की डैश पीढ़ी द्वारा किया गया था। इसका आंसर आएगा ए, फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR इज। OCR का पूर्ण रूप है। सो राइट आंसर इज ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट इज टू इन्वॉक द डायलॉग बॉक्स प्रेस। डायलॉग बॉक्स पाने के लिए क्या दबाते हैं? सो राइट आंसर इज सी, शिफ्ट प्लस F7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के पिता किसको कहते हैं? सो राइट आंसर इज सी, विंडसर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गूगल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। गूगल किसका एक उदाहरण है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, सोशल नेटवर्क और एप्सॉन। सो राइट आंसर इज ए, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर फेसबुक एंड ट्विटर। फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट हैं? ईमेल प्लेटफॉर्म, चार्ट रूम, सर्च इंजन और सोशल नेटवर्किंग। सो राइट आंसर इज डी, सोशल नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द न्यू वेब ब्राउज़र। इनमें से सबसे नया वेब ब्राउज़र कौन सा है? सो राइट आंसर इज बी, क्रोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजोल्यूशन ऑफ अ प्रिंटर इज अ मेजर्ड इन। प्रिंटर का रिजोल्यूशन डैश में मापा जाता है। राइट आंसर इज सी, डॉट्स पर इंच, DPI। एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू विथ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस से हम क्या कर सकते हैं? सो राइट आंसर इज ए, कंटेंट मैनेजर ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का कंटेंट मैनेजर। सो गाइज, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। वी विल मीट इन माय नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।